माँ खूब दुर्लभ है और ऐसे कोटि कोटि मनुष्यों में कई वर्णाश्रम के बाहर, कई जंगल में, कई नॉर्थ पोल में मनुष्य जन्म, जहाँ हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, उसमें भी कई मनुष्य कर्म प्रधान, कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कर्मनिष्ठ अर्थात देवी देवताओं की उपासना करके, यज्ञ पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कर्मनिष्ठ कर्मी। और कोटि कर्मी में कोई धर्मी श्रेष्ठ होता है, कोटि धर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और कोटि कोटि ज्ञानियों में दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। दुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कोटि कोटि ज्ञानियों में कृष्ण भक्त मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो ऐसा अवसर हमें मिला कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी की कृपा से और इस्कॉन के आचार्य वृंद की कृपा से, इस्कॉन के भक्तों की कृपा से हमें खूब अनमोल चीज मिली, वह है कृष्ण भक्ति। तो ये कृष्ण भक्ति का मूल क्या है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्णा प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ से होता है? साधु संग से। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई ऐसा सोचेंगे तो जरूर कोई कृष्ण भक्त ने हमें ये भक्ति का बीज दिया, कृष्ण भक्ति का बीज दिया, और ये साधु संग से हमारी भक्ति शुरू होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भावो तथा प्रेम अभ्युदंचन्ति साधकानाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रम। ये क्रम है। तो शुरुआत में साधु संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो ये साधु संग ये कृष्ण भक्ति का जन्म मूल है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, और ये साधु संग में से ही हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। कृष्ण प्रेम का जन्म कहाँ से होता है? साधु संग से। तो साधु कौन है, पहचानना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में साधु की परिभाषा करते हैं। क्या कहते हैं? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कंडीशन, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। मेरा मंतव्य ये है कि वो ही साधु है। कौन? जो मेरा अनन्य भक्त है। चाहे उनने कुछ गड़बड़ घोटाला किया हो, थोड़ा सा, हमेशा नहीं। मुख में राम और बगल में छुरी हमेशा करता रहे और हम कहें ये तो अनन्य भक्त है कृष्ण का और ये साधु है, वो नहीं। कुछ क्षणिक फॉल डाउन, नोइंगली अनलोइंगली, कुछ क्षणिक कुछ दुराचार, दुर्व्यवहार कुछ हो जाए तो हमें उससे ऊपर उठ के देखना चाहिए कि कृष्ण का अनन्य भक्त है, तो वो साधु ही है। तो साधु कौन है कि अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भक्त, एकांतिक भक्त। तो ये साधु का मुख्य गुण। साधु के गुण बहुत है, लेकिन मुख्य गुण जिसे हम साधु कह सकते हैं, वो मुख्य गुण क्या है कि वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, एकांतिक भक्त होना चाहिए श्री कृष्ण का, वो साधु है। उनका संग हमें करना चाहिए। साधुओं का
अन्य गुण बहुत से हैं जो शास्त्रों में हमें मिलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयेयत्य अंग्रिरेणु भी। निरपेक्ष साधु निरपेक्ष होना चाहिए, कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं। मुनि और मुनि होना चाहिए, श्री कृष्ण के चिंतन में हमेशा प्रवृत्त होना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, कृष्ण में मन, मैया आवेशित चेतसाम, श्री कृष्ण में उनका चित्त आवेशित, हमेशा ग्रस्त, श्री कृष्ण के चिंतन में उनका मन हमेशा ग्रस्त। ग्रस्त का अर्थ है बद्ध, कृष्ण के चिंतन में हमेशा वो बद्ध होता है और कोई चिंतन नहीं। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि हम। अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन अर्थात किसी और चीज का, किसी और व्यक्ति का, किसी और देवी देवता का चिंतन नहीं, अनन्य चिंतन। तो ये मुनि है, मुनि निरपेक्ष, मुनिम शांत और शांत। भक्त साधु कैसा होता है? शांत, बिल्कुल शांत, क्योंकि उनको कोई अपेक्षा नहीं है। कोई चीज चली गई तो उनका शोक नहीं है, कोई चीज नहीं है तो उनको प्राप्त करने की स्पृहा नहीं है। शांत, बस एक कृष्ण और कुछ नहीं। खान पान मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। हमारे सठ गोस्वामी कोई आके दे जाए, भिक्षा ग्रहण कर ली, थोड़ा सा नहीं मिला तो जीव गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को एक्साइल कर दिया, जीव गोस्वामी को कहे आज से मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता, तो जीव गोस्वामी वृंदावन से चले गए और एक घड़ियाल की गुफा में रहे और वहां सत संदर्भ, भागवत संदर्भ की रचना जीव गोस्वामी ने की। तो जब इतना उनको बुरा लगा, इतना खेद हुआ, इतना दुख हुआ, उनके गुरु रूप गोस्वामी ने उनको त्याग दिया, तो इतना बुरा लगा, उनको खेद हुआ, मेरे गुरु ने मुझे त्याग दिया, तो अभी मेरा जीने का मतलब क्या है? खान पान छोड़ दिया, भिक्षा मधुकरी छोड़ दी और जमुना का जल और उसकी मिट्टी मिला के पीना, रोग हो गया, पेट चपट हो जाएगा। खाओगे नहीं और मिट्टी और पानी पीते रहोगे तो आपका पेट कैसा हो जाएगा? रोग। तो मधुकरी भी छोड़ दी। तो ये निरपेक्ष मुनि, शांत, निरपेक्षम मुनिम शांतम, साधु, साधु के गुण, निर्वैर, नो वैर, उनका कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रवः शांतो साधवः साधु भूषणम, उनका कोई शत्रु नहीं। साधु की ये शांत क्वालिटी हर श्लोक में आती। अजात शत्रवः शांतो साधवः साधु भूषणम, ये साधु का भूषण आभूषण है। लेकिन मुख्य गुण साधु का मैंने क्या बताया? श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, ये मुख्य गुण है। गधा भी शांत होता है ना, तो क्या वो साधु बन गया? बंदर वैरागी होते हैं, नंगे, घर नहीं कोई, तो क्या बंदर साधु बन गया? साधु कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए। वो बंदर हनुमान जिन्होंने राम को ऋणी रखा, हमेशा के लिए राम को ऋणी रखे, ये साधु है। हनुमान जी साधु है, अनन्य भक्त, रामचंद्र के अनन्य भक्त। कृष्ण भगवान ने बुलाया हनुमान जी को, नहीं आए, तो कहा कि जाओ ऐसा कहो कि आपको रामचंद्र जी बुला रहे हैं, तो तुरंत भागते हुए दौड़ते हुए आए। अनन्य भक्त, तो ये साधु की क्वालिटी है पहली और फॉरमोस्ट और मुख्य। बाकी के सब गुण हो लेकिन ये गुण ना हो तो वो साधु नहीं कहलाएगा। कृष्ण का अनन्य भक्त चाहिए।
निर्वैर समदर्शन समदर्शी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शन। साधु समदर्शी होता है। तो ऐसी कई क्वालिटीज हैं साधुओं की, जैसे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न राखे रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो, विमुच्य निर्ममः निर्मम शांतो अनिकेत सुचिर दक्षी उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी। साधुओं के गुण के कोई हिसाब नहीं है। 12वां अध्याय जहाँ भगवान कहते हैं स्वभक्त सच में प्रिय तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केन चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर भक्त। सारा 12वां अध्याय जहाँ भगवान कहते हैं मुझे वो भक्त प्रिय है, वो सारे भक्तों के गुण हैं। तो ये साधु का हमें संग करना चाहिए। कृष्णा भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म साधु संग। तो शुरुआत में भी साधु संग चाहिए और आखिरी में भी साधु संग चाहिए। ऐसा नहीं कि ये साधुओं का संग में किया, मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया, अभी साधुओं की भक्तों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। साधुओं का हमें शुरुआत में भी जरूरत है और अंत में भी जरूरत है। ऐसा नहीं जो मायावादी होते हैं, हो गया मेरा कल्याण, लीडर पर चढ़ गया, अभी सीढ़ी को लात मारो, सीढ़ी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। गुरु परंपरा, साधुओं का समाज, हमें हमेशा साधुओं के समाज में रहना। कितना सुंदर है साधुओं का समाज, साधुओं का संग, कितना सुंदर, कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना उत्साह, भक्ति, प्रेम, मैत्री, कितना सुंदर जीवन है। प्रभुपाद जी एक दिन कहते थे कि सो व्हाट इफ देयर इज नो कृष्णा, नो प्रॉब्लम, कृष्णा इज नॉट ए गॉड, नो प्रॉब्लम, बट ये जीवन इतना सुंदर है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कितना सुंदर जीवन है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण न भी हो लेकिन कृष्ण की भक्ति का जीवन कितना सुंदर है, कितना सुंदर जीवन, क्योंकि ये साधुओं का संग। और हमें साधु संग में, वैष्णव समाज में, भक्तों के संग में हमें गंभीरता से 6 वैष्णव अपराध से बचना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती केर मूल, प्रेम लती केर मूल। कृष्ण भक्ति जन्म मूल, भक्ति मीन्स प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो भक्तों का संग कितना कितना सुंदर जीवन। न होता हमारे पास भक्तों का संग तो क्या जीते हम। गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, का सेक्स के पीछे भाग दौड़, ये हमारा जीवन होता। और मराज जैसा, झांझवा का नीर जैसा, लगता है कि वहां आनंद है, वहां आनंद है, वहां आनंद है, और वहां जाओ क्षणिक कुछ आनंद मिल गया, बाद में चला गया। दिस इज, लेकिन ये जो आनंद है कितना सुंदर, भक्ति का आनंद। तो श्रीमद् भागवत में ये एक सुंदर श्लोक है, 5:13-21, 5:13-21, सुंदर श्लोक है। अहो नृजन्म
अखिल जन्म शोभनम। अहो एलास एलास, आहा हा हा, आनंद आनंद की बात है। क्या आनंद की बात है? मनुष्य का जन्म, नृ जन्म, अखिल सब जन्मों में शोभनम, शोभायमान देता है मनुष्य जन्म। देवी देवताओं का नहीं, पशु पंछियों का नहीं, नृ जन्म, अखिल जन्म शोभनम। किम जन्म विस्त्व अपरैर अपि अमुस्मिन नयद ऋषिकेश यश कृतात्मा नाम। ऋषिकेश का यश गुण, भगवान कृष्ण का यश गुण नाम हम कर सकते हैं। और ये जन्म में, मनुष्य जन्म में हमें सबसे बड़ी चीज मिलती है। कौन सी? महात्मानम वर प्रचुर समागमम। मनुष्य जन्म, देवी देवताओं के जन्म में हमें ये संत समागम, साधु समागम, महात्मा का समागम, भक्त का समागम नहीं मिल सकता, नरक में नहीं मिल सकता। लेकिन ये मनुष्य जन्म में एक सबसे बड़ा महान फायदा क्या है कि महात्मानम व प्रचुर समागमम, हमें प्रचुर समागम मिल सकता है, मिल सकता है और कर सकते हैं। साधु महात्माओं का प्रचुर समागम हम कर सकते हैं, कोई दूसरी योनि में नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हमें अवसर मिला है, हमें जो तक मिली, हमें जो समय, मनुष्य जीवन में जो समय मिला है, उनमें हर पल जैसे मक्खी मधु के पीछे हर पल भागती दौड़ती रहती है, उसी तरह हमें हर पल कैसे मिलूं साधुओं को, कैसे मिलूं, सेवा करूं साधुओं की, कैसे समागम करूं, संत समागम, इसका लोभ होना चाहिए। प्रचुर समागमम, प्रचुर, प्रचुर का अर्थ है खूब खूब, प्रचुर। ये आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा, खूब खूब, बहुत करुणा, तो ये प्रचुर समागम। इसलिए मनुष्य जन्म अखिल जन्म शोभनम, सब जन्मों में श्रेष्ठ जन्म कौन सा है? मनुष्य जन्म। देवी देवताओं का नहीं, राक्षसों का नहीं, नरक में नहीं, स्वर्ग में नहीं, मनुष्य। क्यों? प्रचुर समागम, संत समागम। तो ये हमें कर लेना चाहिए, संत समागम, संत का समागम प्रचुर। रहुगण तपसा न याति, रहुगण को कौन बोलते हैं? भरत महाराज। क्या बोलते हैं भरत महाराज? हे रहुगण राजा, तपसा न याति, तब से काम नहीं बनेगा, तब से सुख नहीं मिलेगा, तब से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तपसा न याति, न च इज्या, सेवा पूजा अर्चन से, न च इज्या, नैवार्पणात्, नैवार्पणात् अर्थात संन्यास, त्याग, रिनाउंसिएशन से भगवान का प्रेम आनंद नहीं मिलेगा। गृहाद्वा, सद्गृहस्थ बनने से काम नहीं बनेगा। न छंदसा, नैव छंदसा, छंदसा अर्थात शास्त्रों का जो छंद और मीटर, गाना पढ़ना, न छंदसा। नैव जलाग्नि सूर्योर, नैव ना जल में, ठंडे जाड़ा की ऋतु, सर्दियों की ऋतु में हिमालय में जाके गंगा, जो बर्फीली गंगा में यहाँ तक खड़े रहना और तप करना। जल, जलाग्नि, अग्नि, गरम, गर्मियों के 50 डिग्री टेम्परेचर में आजू बाजू अग्नि और बीच में बैठना और सर पे सूर्य का अग्नि, ये तप से नहीं होगा। न जलाग्नि सूर्योर, सूर्य, सूर्य का तप, सूर्य का, इससे नहीं होगा। किससे होगा? विना महत्पाद रजोभिषेकम, महान भक्तों के चरणों की रज के अभिषेक से ये होगा। विना महत्पाद रजो अभिषेकम, विना महत्पाद रजोभिषेकम। हमें भक्तों का संग, भक्तों के चरणों की रज, भक्त पद जल
भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्छ्विष्ट, यही तीन महाबल। भक्ति में हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रेम संपादित करना है, तो हमें क्या चाहिए? भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्छ्विष्ट, भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों का उदक और भक्तों का उच्छ्विष्ट, भक्तों का उच्छ्विष्ट, ये तीन बहुत बड़े भक्ति में बहुत बड़े बलवान साधन है। विना महत्पाद रजोभिषेकम, ध्रुव महाराज ने भी यही मांगा भगवान से, मुझे आपके भक्तों का संग हो, प्राप्त हो हमेशा के लिए। प्रहलाद महाराज ने भी ये मांगा, मैंने पढ़े थे 3 श्लोक नरसिंह चतुर्दशी के दिन। प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? मुझे भक्तों का संग जन्म जन्मांतर, मुझे भक्तों का संग चाहिए। प्रहलाद महाराज ने और कुछ नहीं मांगा, लेकिन तद्भृत्य गात्र प्रसन्ने तब भृत्य, अमरीश महाराज ने भी यही मांगा, तब भृत्य गात्र स्पर्शने, आपके भक्तों के गात्र अंग का स्पर्श मुझे मिले। और नरोत्तम दास ठाकुर हर सॉन्ग में कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सन्ने वास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। तांदेर का अर्थ है उन सद गोस्वामी यों के भक्त, उन 6 गोस्वामी यों के चरणों की सेवा करने वाले भक्त हम सब। तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, उन भक्तों के बीच में मुझे वास मिले। जन्म होय यही अभिलाष, जन्म जन्मांतर मेरी एक ही अभिलाष है। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग, तो ये बहुत बड़ी कीमती से कीमती चीज है भक्तों का संग। तो भक्तों का संग करने की कला आनी चाहिए, भक्तों का संग करने की कला। ये रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पुच्छति भुंक्ते भुजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये प्रेम का आदान प्रदान, एक भक्त दूसरे भक्त को प्रेम संग करना चाहते हैं तो ये 6 चीजें होनी चाहिए। ददाति देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अर्थात लेना क्या? उच्छ्विष्ट उनका, या तो उनका प्रसाद, उनके चरणों की रज लेना, पादों कंपित्वा वगैरह ये लेना। और देना क्या? गिफ्ट देना, प्रसाद देना, पैसा देना, कपड़े देने, जो भी देना गिफ्ट। तो ददाति प्रतिगुणाति गुह्य माख्याति, अपने हृदय की बात भक्तों को खोल के बताना और सुनना। रुच्यति, तो ददाति प्रतिगुणाति गुह्य माख्याति, अपने हृदय की गुह्य बात एक भक्त दूसरे भक्त को बताता है, दूसरा भक्त सुनता है, हाँ और क्या हुआ, और क्या हुआ, उनको इंस्पायर करता है। ऐसा नहीं कि सुन लिया यार हो गया छोड़ो यार बस हो गया, ऐसा नहीं। कोई भक्त बात करता है प्रेम से तो उनको सुनना, उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित उत्साहित करना बात करने में। ऐसा नहीं सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं। पृच्छति गुह्यमाख्याति और भूंगते बुझाते, जो भी भक्तों को अच्छा लगता है वो चीज बनाना और खिलाना। भूंगते बुझाते, और बाद में कहते हैं कैसे संग करना चाहिए? तो जो भक्त कृष्ण का नाम, कृष्ण दीक्षा ली है उनको मन से मनसा आद्रियेत, जिन्होंने दीक्षा ली है लेकिन भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, आम जनता से व्यवहार कैसे करना चाहिए वगैरह जानता नहीं, कनिष्ठ भक्त है। तो उन कनिष्ठ भक्त को कैसे आदर करना चाहिए? मन से,
उनके साथ व्यवहार मन से करना चाहिए, इनका एसोसिएशन मन से करना चाहिए। आदर करना ही चाहिए लेकिन मन से। दीक्षास्ति चेत प्रणति भी भजंतिम ईशम, जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा करता है, भजन करता है, और जो इनोसेंट पब्लिक है उनको अपना संग देता है, और जो उनसे बड़े चढ़े भक्त हैं उनका संग लेता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए वो जानता है, और ऑन टॉप वैष्णवी दीक्षा ली है, उन मध्यम अधिकारी भक्त को प्रणति भी, हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये सत्संग में आप आओ तो 3 भक्तों को, मिनिमम 3 भक्तों को प्रणाम करो, और भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम निंदादि शून्यम शुश्रूषया ईप्सितम संग लभ्या। उन शुद्ध भक्त जो निंदादि शून्य, कोई किसी की निंदा नहीं करता, निंदा न करे क्या नहीं रे, शुद्ध भक्त कभी भी किसी की निंदा नहीं करता। दूसरी क्वालिटी शुद्ध भक्त की क्या है? भजन विघ्नम, वो भजन का विज्ञान जानता है, कृष्ण भक्ति का विज्ञान जानता है, भजन विघ्नम। और कैसी भक्ति कर? अनन्यम अन्यम, कृष्ण भक्ति कैसी करता है? अनन्य भक्ति। उन शुद्ध भक्त के साथ हम कैसे संग करें? शुश्रूषया ईप्सितम संग लभ्या, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए खाना पकाना चाहिए, उनके लिए कपड़े धोने चाहिए, उनका झाड़ू पोछा जहाँ रहते करना चाहिए, तो उनकी सेवा, सब कुछ सेवा करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गुरु की मिनियल सेवा करते थे, सेवा करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की क्या करनी चाहिए? सेवा। शुश्रूषया ईप्सितम संग लभ्या, उनका हमेशा के लिए संग, चाहे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे न दे, चाहे आपको संग दे न दे, चाहे आपको दर्शन दे न दे, लेकिन उनका संग उनके करना ही चाहिए। उनका दिनचर्या ही हमारे लिए साधु संग हो जाएगा, चाहे हमसे बात करे न करे। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों का संग हमेशा शुश्रूषा से, सेवा से संग करना चाहिए। तो ये साधुओं का संग कितना कीमती। साधु संग सर्व शास्त्रे, कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सर्व सिद्धि। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। दौड़ के जाना चाहिए। आपका तो ये देश बहुत छोटा है, गाड़ी सबके पास है, तो जहाँ भी अच्छे अच्छे साधुओं का संग मिलता हो, दूर है, दूर नहीं है। हम वैनकूवर में रहते थे, या टोरंटो में, शिकागो में, या दिल्ली में रहते हैं, 1.5 hour, 1 and 2 another, wherever you want to go, 1.5 hour। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जहाँ भी साधु संग मिले आपको भागना चाहिए साधुओं के पीछे। कहाँ मिलेगा संग, कहाँ मिलेगा? यही जीवन है, और कोई जीवन नहीं है, सब कुछ खोखला है, साधुओं का संग। तो ये वैष्णव अपराध, हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवाना अभिनंदति क्रंदति उपजायते ना हर्षम दर्शने पतनानि सत। तो ये वैष्णव का अपराध है। हंति, वैष्णव की पिटाई करना, हंति। हंति निंदति, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव की निंदा चुगली करना। हंति निंदति वै द्वेष्टि, द्वेष करना। वैष्णवाना अभिनंदति, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करना। हरे कृष्ण प्रभु, जय राधे जय राधे, हरे कृष्ण राधे राधे, अभिनंदन करना। अभिनंदन नहीं करते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं जब उनका दर्शन होता है, तो अपराध है वैष्णव का। यू हैव टू एक्सचेंज हरे कृष्ण एटलीस्ट विथ हिम। हंति निंति वै द्वेष्टि वैष्णवाना अभिनंदति क्रंदति, क्रंदति क्रोध करना, वैष्णव पर क्रोध करना। क्रंदति उपजायते न हर्षम दर्शने, उनका दर्शन होने पर
हर्ष नहीं होना। दर्शने पतनानि सत, ये 6 वैष्णव अपराधों से या तो एक अपराध से हमारा क्या होता है? पतनानि, पतन क्या होता है हमारा? भक्ति में से गिरने का, भक्ति से च्युत होने का एकमात्र कारण होता है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान का भी अपराध हो गया, उनका सॉल्यूशन है तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। वैष्णवों का अपराध किया, उनका कोई इलाज नहीं, आपकी भक्ति सत्यानाश। तो ये 6 वैष्णव अपराधों से हमेशा बच के रहना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। और साधु संग में कैसे करना चाहिए? कला है। सकले सम्मान करित सकति देहो नाथ यथा यथा, तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध अवेहथा। You have to give honor to the devotees as much as they deserve, not less, not much. तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध अवेहथा। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। एक बहुत गंभीर बात है, गंभीर, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये 6 चीज हमें हर रोज याद करनी चाहिए कि ये अपराध मेरे से न हो। कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये 6 चीज न हो। भगवान कृष्ण का भी अपराध हो गया चलेगा, नाम का अपराध हो गया चलेगा, नाम का अपराध हुआ तो नाम तारेगा, नाम का अपराध हुआ तो क्या होगा? नाम हमें तारेगा। जैसे जॉन्डिस, शुरुआत में नाम बोलते हैं हमें, कोई रस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं, जॉन्डिस। लेकिन यही नाम आगे जाते जाते मधुर, जॉन्डिस मिट जाता है, मधुर लगता है। तो नाम अपराध से बचोगे, बचना उपाय है। 4 अपराध हमारे शास्त्रों में, सेवा अपराध, मूर्ति सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध और धाम अपराध। धाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ये चारों अपराध में वैष्णव अपराध से तो बचना ही होगा। दूसरे अपराधों से हम सॉल्यूशन है, दूसरे अपराधों का सॉल्यूशन है, लेकिन वैष्णव अपराध का सॉल्यूशन, अगर वो वैष्णव आपको माफ कर दे, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं। तो वैष्णव का अपराध हो गया, वैष्णव का अपराध हो गया, तो वो वैष्णव को मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको प्रसाद, उनको क्या खिलाना चाहिए? महाप्रसाद। नहीं तो उनको प्रणति भी, उनको प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो तीसरा क्या? उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। पहले क्षमा याचना, बाद में प्रणाम और बाद में उनको प्रसाद। और इन तीनों से काम न बने तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि वो तो रास्कल नंबर 1 है, वो कभी भी माफ नहीं करता और वो मूर्ख है और वो कभी माफ नहीं करेगा, एनीवे वाई वरी। नहीं, ऐसा नहीं। जीव गोस्वामी कहते इतना खेद व्यक्त करो, दुख हो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, मैं नरक में जाऊंगा। मैं प्रार्थना करो वैष्णव को और कृष्ण को, और नाम उच्च स्वरे जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, और खेद व्यक्त करो कि मेरे से क्या हो गया, कैसे हो गया, अभी से मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा वैष्णव अपराध। ऐसा खेद व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो रास्कल है, वो कभी माफ नहीं करता, वो तो मूर्ख है, और ऐसा नहीं। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? खूब खूब खेद दुख व्यक्त करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित।